मैंने उससे सच्चे दिल से मोहब्बत की थी। पूरी रात मैं सोया नहीं हूँ और इस वक्त मेरा बहुत अजीब पाबंदियां होती हैं यहाँ। सारा खानदान मिल सकता है लेकिन जिनकी शादी होने वाली है वो नहीं मिल सकती। सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे बेवकूफ बना रहा है। अगर आप कहें तो मैं आंटी से इजाजत। हाथ कैसा है चेक कर सकते ड्रामा सीरियल नकाब के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बिलाल के पास जाएगा तैमूर और उसे जाकर कहेगा कि ईमान से शादी क्यों कर रहे हो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम जानते भी हो कि तुम किससे शादी कर रहे हो। वो उसे कहेगा किससे शादी कर रहा हूँ, एक असिस्टेंट कमिश्नर। बिलाल उसे कहेगा कि मैं किससे भी शादी करूँ, ये आपकी ज़िंदगी नहीं मेरी ज़िंदगी है, और वैसे भी मैं छोड़ चुका हूँ आप सब लोगों को, तो इसलिए आप मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना बंद करें। वो उसे कहेगा कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ आखिरी दफ़ा कि ईमान से दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसे कहेगा कि आप लोगों से बुरा कोई हो भी नहीं सकता, आप लोगों ने जो मेरे साथ और ईमान के साथ किया है, इस सब के बावजूद तो मैं आपको यहाँ पर आने के लिए भी मना कर दूँ। बताइए अम्मी के काफ़ी एहसान है मेरे ऊपर, इसलिए उनका लिहाज करके आपकी ये बकवास सुन रहा हूँ मैं। तैमूर से कहेगा कि डिप्टी कमिश्नर क्या बन गए हो, तुम्हारा तो अंदाज ही बदल गया है। तुम जानते भी हो कि किस तरह से रहते थे हमारे पास, क्या औकात थी तुम्हारी, हमारी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते थे, हमारा घर इस्तेमाल करते थे। जिस पर वो उसे कहेगा कि अच्छा रियली आपका घर था वो, अभी तो मैंने उस सब का हिसाब नहीं लिया, शादी वगैरह से फारिग हो जाऊँ उसके बाद इन सबको भी देख लूँगा। यानी कि वो खुली धमकी देगा तैमूर को कि अब वो अपना हिसाब भी लेगा जो उन लोगों ने दबा कर रखा हुआ है। तैमूर जाकर ये इमोशनल अपनी स्पीच पहले तो अपनी बीवी के सामने करेगा, और फिर जब वहाँ पर उसकी दाल नहीं गलेगी तो फिर जाएगा अपनी अम्मी के पास कि जिसे आपने इतनी मोहब्बत दी, इतनी इज्जत दी, वो डिप्टी कमिश्नर बन गया है और वो अब ईमान के साथ शादी करने के बाद अपना हिस्सा मांगने वाला है, इसलिए तैयार रहना। तैमूर की अम्मी उसे कहेगी कि ये क्या कह रहे हो तुम, बिलाल ऐसे कैसे कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि लैला भी बहुत ही इमोशनल बैठी होगी और बिलाल की वो सारी बातें सोच रही होगी कि कैसे उसने उसे उस दिन फ़ोन किया था और वो अपने बारे में बताना चाह रहा था, और उसने उसकी बात सुने बगैर उसे कहा कि वो मुझे तलाक दे दे। अब जब तैमूर भी उसे नहीं मिलने वाला और बिलाल भी ईमान के साथ शादी कर रहा है, तो लैला को कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा होगा, जिसे देखकर उसकी माँ आएगी और कहेगी कि तुम्हें बुरा लग रहा है ईमान से शादी करना बिलाल का। लैला उसे कहेगी कि जिस इंसान ने मुझसे कभी आंख उठाकर बात नहीं की, मेरे एक कहने पर उसने मुझे तलाक दे दी, उसका ये मकसद था कि मुझे तलाक देकर उस लड़की से शादी करे।